नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ को आज पूरे एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं। पिछले मंगलवार को सत्संग के दौरान एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया था जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी और 35 लोग घायल भी हो गए थे। और अब 8 दिन के बाद इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। वही एसआईटी रिपोर्ट जो है आने के बाद अब सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 लोगों को निलंबित भी कर दिया है। बता दें कि एक एसडीएम, एक तहसीलदार और एक जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप भी मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं और ऐसी बातों का पता भी चला है कि किस तरीके से इस पूरे आयोजन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बाबा सूरजपाल को लेकर रोज नए नए खुलासे होते रहते हैं और बाबा का करीबी सेवादार देव प्रकाश मधुकर सलाखों के पीछे भी पहुंच गया है। वही इसी बीच जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, आपको बताया कि 300 पेज की यह रिपोर्ट सौंपी गई है और इसमें लगभग 150 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। और इन 150 लोगों में वो पीड़ित लोग भी शामिल हैं जिनके परिवार के साथ ये बड़ा हादसा हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट में से क्या बड़े खुलासे किए गए हैं और जिसके बाद अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार इसमें किसका कितना बड़ा रोल है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया है कि किस तरह से भगदड़ हुई, क्या इंतजाम थे, इसका क्या रोल रहा और घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। इन तमाम बातों का जो जिक्र है वो एसआईटी की रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल इन सभी बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में है और आगरा की एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ की डिविजनल कमिश्नर चैत्रा वी ने यह रिपोर्ट तैयार की है और यह समझा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया गया है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना के लिए पहले ही सेवादारों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन बातों का जिक्र किया था कि किस तरीके से ये एक साजिश का बड़ा हिस्सा है। यानी कि उन्होंने साजिश की आशंका भी जताई थी कि अगर जब भगदड़ मची और जब इतने लोग वहां जब जान चली गई तो फिर वहां से सेवादार आखिर फरार क्यों हो गए। ये अपने आप में बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खड़ा किया था। वहीं इस पूरे कार्रवाई के बाद अब अफसरों पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है, इसके अलावा सीओ को निलंबित किया और एक तहसीलदार को भी निलंबित कर दिया है और कुल मिलाकर 6 ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार प्राथमिकता के आधार पर अगर देखें तो ये बड़ी कार्रवाई जो है योगी सरकार ने कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा जो एक्शन लिया गया है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें साफ तौर पर यह पाया गया है कि कैसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते, इंतजामात सही ढंग से ना होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और इसीलिए स्थानीय प्रशासन पर यह गाज गिरी है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। वही आयोजन की शर्तों के अनुपालन की जांच भी हुई है, क्योंकि जो आयोजन करता है उनकी भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में लोकल प्रशासन की भी जिम्मेदारी को ठहराया गया है कि कैसे लोकल प्रशासन ने इसमें व्यवस्था को सही ढंग से नहीं किया था, बद इंतजामी थी, बद व्यवस्था थी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं जिस तरीके से इस पूरे रिपोर्ट में ये फिलहाल जो भोले बाबा है उसको गलत नहीं ठहराया गया है, उसका कहीं कोई जिक्र अभी तक नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट में अभी तक बाबा का नाम क्यों नहीं है। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है और जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी जमकर देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां इसको बाबा को अखिलेश के साथ जोड़कर बताया था कि आखिरकार वो जो सज्जन पुरुष है उसके किसके साथ लिंक है, सीधा सीधा इस तरीके के आरोप थे। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमलावर है। वही बाबा के वकील ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक अलग ही थ्योरी दे दी थी और हाथरस हादसे के बाद से नारायण साकार विश्वहरि उर्फ यानी कि भोले बाबा फरार हैं। उनके वकील एपी सिंह ने यह दावा किया था कि हादसे वाले दिन कुछ अराजक तत्वों ने श्रद्धालुओं की भीड़ पर जहरीला स्प्रे छिड़क दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। यानी कि उन्होंने एक अलग ही एंगल देने की कोशिश करी कि जहरीली स्प्रे छिड़कने के चलते इतने लोगों की जान चली गई। वही शुरुआती मामले में यह कहा गया था कि सत्संग की समाप्ति के अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ नारायण साकार विश्वहरि के काफिले के पीछे उनके चरणों की रज यानी कि धूल
लेने के लिए टूट पड़ी थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। यानी कि जिस तरीके से भीड़ जो थी वो अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जो एसआईटी की रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र भी किया गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात वो यही है कि इसमें बाबा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आयोजन कराने वाली समिति की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, इस बात का जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है। इसके साथ ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। मीडिया की रिपोर्ट की माने तो एसआईटी की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सत्संग करने वाले बाबा का नाम तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जांच के दौरान एसआईटी ने पीड़ित परिवार के करीब 119 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। और हाथरस हादसे की जांच करने वाली टीम में जो एडीजी हैं आगरा जोन की अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर, ये दोनों लोगों ने मिलकर इस पूरे जांच रिपोर्ट में तैयार इन लोगों ने किया है। वही ये भी इस रिपोर्ट में पता चला है कि सत्संग में 80,000 को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस भीड़ में 2 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच गए। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हाथरस में आयोजित सत्संग में प्रशासन की ओर से 80,000 लोगों को आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसमें 2 लाख से ज़्यादा भीड़ होने के चलते बाबा को सत्संग सुनने के लिए लोग वहां पहुंच गए। ऐसे में प्रशासन और आयोजन कमेटी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी भीड़ वहां पर कैसे पहुंची। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रशासन ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, और जो आयोजनकर्ता थे, जो आयोजन कमेटी थी, उसने इस पूरे जानकारी जो है भीड़ जिस तरीके से बढ़ती चली गई वो आगे बड़े लेवल पर या प्रशासनिक लेवल पर क्यों नहीं दी, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। वही सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी के द्वारा अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने, बद इंतजामी के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों की ओर से मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया है। और एसआईटी ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच, अब ये जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी है। तो निश्चित तौर पर अब सरकार ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं जो बाबा को मानने वाले लोग हैं वो बाबा में इतनी आस्था रखते हैं कि लोग उसको परमात्मा समझते हैं। हाथरस हादसे के बाद नारायण साकार विश्वहरि यानी उर्फ भोले बाबा के कई चमत्कारिक दावे भी सामने आए हैं, जिनके अनुयायी उन्हें परमात्मा की उपाधि भी देते हैं। वहीं उनके चरणों की रज और सत्संग में प्रसाद के रूप में मिलने वाले पानी को चमत्कारी मानते हैं। बाबा के मानने वाले में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की ही है, और हाथरस हादसे में मारे जाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही शामिल थी। यानी कि जो इतने लोगों की जान गई उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो महिलाओं की थी। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर एसआईटी जो है लगातार रिपोर्ट तो एसआईटी ने अब सौंप दिया है, और कार्रवाई भी जो है सरकार की तरफ से अब शुरू हो गई है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या बाबा पर भी कोई बड़ा एक्शन सरकार ले सकती है, बाबा पर भी कोई बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा सकती है, या फिर जो उसके सेवादार हैं या जो आयोजनकर्ता हैं या जो अधिकारी हैं प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी स्पष्ट किया कि उस ऐसे मामलों में जो भी बाबा भीड़ जो आती है, जहां अंधविश्वास जो फैलाया जाता है, चमत्कार के नाम पर इस तरीके से भीड़ लाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने ये बात खुलकर बोली, लेकिन इसके अलावा अभी तक बाबा को लेकर कोई भी बड़ा राजनीतिक दल या कोई बड़ा नेता खुलकर उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। तो ऐसे में सरकार पर भी तमाम तरह के सवाल या निशान जो हैं वो विपक्ष खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फौरन ये कार्रवाई की गई। 6 लोगों को इसमें निलंबित कर दिया गया है, 6 अधिकारियों को, जिसमें शुरुआती तौर पर जिस तरीके से सीओ, जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था को संभालने की, सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की, तो ऐसे में सीओ को निलंबित कर दिया, तहसीलदार को निलंबित कर दिया है और एसडीएम को भी निलंबित कर दिया गया है। अब वही आगे इस पूरे मामले में और किन किन बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी और किस बड़े अधिकारी के साथ ही साथ जो आयोजन करता है उनको भी कैसे पकड़ा जाएगा, और क्या ये आयोजनकर्ता के बाद बाबा का नंबर आ सकता है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार इतने लोगों को इंसाफ और न्याय आखिर कब मिलेगा, जो इतने लोगों की जान चली गई, जो इतना बड़ा कांड हो गया हाथरस में जिसमें 121 से ज़्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, आखिर उनको न्याय और इंसाफ कब मिलेगा। ये पीड़ित भी ये इस चीज़ को लेकर लगातार नजरें टिकाए हुए हैं। उनकी लगातार यही मांग है कि सरकार को इसमें बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और विपक्ष भी लगातार यही मांग कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।